आज के बदलते परिवेश में जिस तरीके से तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है उससे हमें लगता है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन कभी कभी यही तकनीकी हमारे लिए मुसीबत लेकर आ जाती है। हम बात कर रहे हैं फेक न्यूज़ बनाम सही न्यूज़ की। जिस तरीके के सोशल मीडिया पे कभी कभी अफवाहें आती हैं, कभी कभी हमारे लिए मुसीबत पैदा कर देती हैं। इस विषय पर हम आज जानेंगे मुंबई करोखरिया। हमारे साथ में है मुंबई हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट विजय पांडे जी। नहीं, बिल्कुल गलत है और सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए इस पे, और पुलिस डिपार्टमेंट को कड़ा कदम उठाना चाहिए, मशीनरी को उठाना चाहिए। और दूसरी बात, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जितने भी जागरूक हैं सोशल मीडिया पे हैं या डिजिटल मीडिया पे, बड़े सावधानीपूर्वक बातें लिखें, शेयर करें और कमेंट करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो सरकार के अलावा हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि ये हम सब चीज़ें उनके ढंग से, अपने ढंग से लिखें, जिससे कि समाज में हम कुछ शिक्षा दे सकें। सरकार बार बार डिजिटल की बात करती है, हमारा देश लगातार तरक्की कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसी अफवाह आती है कि कहीं विस्फोट हो गया। ऐसा क्या ये ठीक है? लोग बिना पुष्टि करते हुए वो जो खबर को आगे बढ़ा देते हैं, ये क्या ठीक रहता है? बिल्कुल गलत है और इसकी कानून बनना चाहिए, और कानून जो भी है आईपीसी में, उस पर सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों से होना चाहिए जो कि शक्ति से निपटने की ज़रूरत है। और हम फिर से एक बार सबसे निवेदन करेंगे, जितने भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और जो भी नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, उनको बहुत ही सावधानी से इनका प्रयोग करना चाहिए और इन सब चीज़ें, झूठी अफवाहों से बचना चाहिए। हमारा सवाल ये है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप एक एडवोकेट भी हैं, वरिष्ठ वकील हैं और हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कानूनी, अगर इस तरीके से सरकार अगर कानून बनाती है, बनाना चाहिए कानून सरकार को? बिल्कुल, सरकार को कानून बनाना चाहिए। और आईपीसी में भी धाराएँ हैं जो कि अभी भी सरकार को, पुलिस मशीनरी को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी लोग हों, किसी भी पार्टी को हो, कोई भी हो, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होकर इसको जल्दी जल्दी रोकना चाहिए। ये बहुत ही गलत तरीका है, बहुत गलत प्रचलन है। किसी के बारे में कुछ भी अफवाह फैला देना, किसी के बारे में कुछ भी कह देना, लिख देना, सिंपली लिख देना, ये बहुत अनुचित है और इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। एक वरिष्ठ वकील होने के नाते फेक न्यूज़ को लेकर के जनता को, नागरिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? और दूसरा, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया जो भी हैं, वो बहुत ही सावधानीपूर्वक अपना काम करें और झूठी अफवाहों पे ना जाएं। पहले उसका वेरिफिकेशन कर लें, कुछ सही है कि नहीं है, तथ्यपरक है, तभी उसको शेयर करें, कमेंट करें और अपने पोस्ट पे डालें, नहीं तो नहीं डालें। ये सबसे मेरा अनुरोध है और ख़ासकर युवाओं से मेरा अनुरोध है कि ये बहुत सतर्क रहें और इन अफवाहों पर न ध्यान दें, न इसको फैलाएँ। जो है ये तो गलत है। व्यवस्था जो है, तकनीकी जो है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। समस्या तब पैदा होती है जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं, और कभी कभी फेक न्यूज़ के माध्यम से बहुत ज़्यादा जन धन का नुकसान हो जाता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ में है उद्योगपति जगदीप अरोरा जी। हम इनसे जानते हैं फेक न्यूज़ के लिए, जिस तरीके से व्यापार में से जुड़े हुए हैं, तो फेक न्यूज़ को लेकर के ये क्या सोचते हैं? नहीं, फेक न्यूज़ तो असली में बहुत से लोगों को देखा है कि वो मतलब बिना पढ़े, जैसे आजकल व्हाट्सअप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, ट्विटर वगैरह चल रहा है, बिना न्यूज़ पढ़े उन लोग तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। बहुत से लोगों का नहीं, ये गलत है। उसमें क्या हो जाता है, नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। उसमें किसी पता चले कि उन लोगों ने गलत न्यूज़ दे दी है और उधर वो चीज़ हुई नहीं है और उसमें किसी का नुकसान हो जाए, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए और इसके ऊपर कोई ना कोई कानून लाना चाहिए। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। इसका हम विरोध करेंगे। हमारे साथ में आम मुंबईकर भी साथ में हैं, हम उनसे जानेंगे फेक न्यूज़ को लेकर के क्या सोचते हैं। देखिए, सोशल मीडिया जो अच्छे कामों के लिए दिया हुआ है, जो भी कुछ न्यूज़ आती है, ज़रूरी नहीं कि वो हर एक न्यूज़ फेक होती है। जो सही न्यूज़ है वो कैसे जानेंगे? अगर जिस जगह पे ये कुछ हुआ है तो उस जगह पे जाके वेरिफिकेशन करें, अपना दोस्त या अपना कोई सगा वाला हो, उससे पहले कंफर्म करें, फिर वो न्यूज़ को फॉरवर्ड करें। ये बैन तो खैर कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ तो जब कोई भी आदमी कैसे भी भेज सकता है। आजकल व्हाट्सअप है, फेसबुक है, पर ये अपनी जिम्मेदारी है कि हम समझें कि वो सही है, गलत है, और फटाक से उत्तेजित होकर हमको आगे इसको फॉरवर्ड नहीं करना है।
पहले उसको जांचना है, परखना है, फिर आगे भेजना है। अब कैसे बैन लगा सकते हो, अब बताइए मुझे। अभी तो फेक तो बैन लगना चाहिए, पर उसके लिए फिर क्या सिस्टम है वो जाने, गवर्नमेंट जाने। इस तरीके से जो है फेक है, सरकार कहाँ ध्यान देगी? कानून निकालना चाहिए, कानून तो निकालना चाहिए। कानून तो जब चीज़ें नहीं बन रही हैं तो कानून तो निकलना चाहिए, और सरकार भी हर जगह का ध्यान करेगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। पहली बात तो ये है कि हमको थोड़ी समझ होनी चाहिए कि न्यूज़ सही है गलत है क्या है, और उसके बाद में हर चीज़ में सरकार को बोलेंगे तो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। बात करने के लिए हमारे साथ में हैं सुमित तातेड़, जो कि पेशे से सीए हैं, चार्टेड अकाउंट हैं। हम इनसे जानेंगे कि सोशल जिस तरीके से फेक न्यूज़ को लेकर के इनका क्या कहना है। सोशल मीडिया पे जैसे जिस तरह की खबर आती है, मैं कहना चाहता हूँ कि पब्लिक जैसे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, उनमें जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा भारत देश है जहाँ इतने सारे आबादी वाला जैसे शहर है अपना, हर चीज़ की पुष्टि होनी बहुत ज़रूरी है। भले ही पब्लिक में अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी न्यूज़ सही है या गलत है। लाइक एग्जांपल, मेरे एरिया में अगर कुछ हो रहा है उसकी मुझे न्यूज़ आ जाए, रादर देन फॉरवर्डिंग टू अदर डिफरेंट 10 ग्रुप्स और डिफरेंट 10 पीपल्स, फर्स्ट मुझे कंफर्म करना चाहिए कि वाकई में इस न्यूज़ सही है या नहीं है। इसकी जागरूकता हमें कॉमन लोगों में होना चाहिए, जिसके लिए हमें पब्लिक को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ पे आपको भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये रहा पब्लिक के एंगल से। सेकेंड, गवर्नमेंट नीड टू अमेंड देयर IT एक्ट एंड टेक स्ट्रिंजेंट एक्शंस। उनके पास इस तरह के साधन होने चाहिए कि ये न्यूज़ कहाँ से बेसिकली जनरेट हो रही है। ये करना बहुत मुश्किल है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन इस चीज़ पे उन्हें कोई ना कोई लॉ लाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि न्यूज़ कहाँ से जनरेट होती है, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है कि आज कोई बाहर आउट ऑफ इंडिया भी बैठा है तो भी वो इंडिया के लिए कोई खबर भेज सकता है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक डाउन, बट it's more important that people are educated and also government take appropriate actions regarding the same. हम इनसे जानते हैं कि फेक न्यूज़ को लेकर के ये क्या सोचते हैं, बताइए शर्मा जी। फेक न्यूज़ आजकल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप इतना तेज़ हो गया है कि लोगों को कोई भी न्यूज़ अगर आप फॉरवर्ड करते हो तो उनको जल्दी रहती है कि ये न्यूज़ को मैं दूसरे तक पहुंचाऊं। आज बहुत सी घटनाएं ऐसी, एक बार मुझे एक न्यूज़ आ गई थी कि घाटकोपर और यहाँ के बीच में एक मेट्रो ट्रेन जो चल रही है वो गिर गई। अब मैं परेशान हो गया, मैंने कुछ लोगों को फ़ोन लगा के पूछा तो किसी को उसकी जानकारी नहीं, लेकिन उनकी न्यूज़ कम से कम हज़ारों लाखों लोगों को फॉरवर्ड हो गई। जैसे अटल बिहारी जी के लिए न्यूज़ कितनी बार आई थी कि उनके मृत्यु हो चुकी है, दिलीप कुमार जी के लिए आती है, बहुत सी जगहों पे इस तरह की न्यूज़ें आती हैं और लोग उसको बहुत जल्दी फॉरवर्ड करते हैं। सरकार इस पर जो कैसे शिकंजा कस सकती है या कैसे बैन लगा सकती है, इसको लेकर आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो जागरूकता का विषय है, क्योंकि आपके हाथ में जो एक यंत्र दिया गया है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो ये तो एक जागरूकता का विषय है। सरकार इसमें क्या कर पाएगी? सरकार इसमें कुछ फाइन लगा सकती है या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करे, सम्मन करे, ये सब पॉसिबल नहीं है। इसमें जागरूकता का विषय है। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा समाज है, बच्चे भी आजकल पढ़ लिख रहे हैं, तो लोग कोई भी न्यूज़ अगर आती है तो पहले उसको कंफर्म करें, या टीवी पे देखें वो न्यूज़ सही है, या अपने लोगों से बात करें, उसी के बाद फॉरवर्ड करें। इस तरह से न्यूज़ फॉरवर्ड करने से समाज में और लोगों के बीच में घबराहट पैदा हो जाती है। जिस तरीके से डिजिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी को लेकर के आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, डिजिटल अच्छी चीज़ें हैं, हर चीज़ों का दो पहलू होता है, एक अच्छा और एक बुरा। अगर उसका सही उपयोग आप कोई भी चीज़ का करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा। अगर वही चीज़ों का उपयोग आप गलत चीज़ों के लिए करने लगेंगे तो समाज के लिए भी घातक है और उसके लिए भी घातक है जो इसका दुरुपयोग कर रहा है। और कुछ लोग हैं हमारे साथ में जो कि हमेशा सोशल मीडिया यूज करते हैं। आप फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप तो इस्तेमाल करते होंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो फेक आती हैं न्यूज़, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं, जब इस तरह की न्यूज़ हम देखते हैं जो कि गलत होती है तो पढ़ने के बाद में, फिर जानने के बाद में बहुत दुख होता है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी समाचार हो, पहले हम उसको पढ़ें या देखें तो कंफर्म कर लें कि वाकई में सही है या गलत है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। किस तरीके से इस पर बैन लग सकता है? बैन तो नहीं, जैसे कि बैन कैसे लगेगा अब ये तो दूसरा ही विषय है, उसको तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ कैसे लगेगा। ये तो अपने खुद के ऊपर विचार जो हो, जो लोग हैं जिनको जागरूक जब तक नहीं होंगे इस विषय को लेकर के, तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। और एक दूसरा ये हो कि अगर इस तरह का कोई फेक न्यूज़ दे रहा है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फेक न्यूज़ नहीं होना चाहिए। नहीं, फेक न्यूज़ को
जनता जनार्दन को ध्यान रखना चाहिए कि वो सही है तो ही आगे बढ़ाएं। ये हमारा आपका और जनता का जागरूकता का बात है। सबको जागरूक रहना चाहिए, गलत न्यूज़ बिल्कुल नहीं देना चाहिए, गलत फेक न्यूज़ बिल्कुल होना नहीं चाहिए। आधी अधूरी जानकारी देना विष के समान होता है और आजकल सोशल मीडिया पे यही परोसा जा रहा है। हम तो बस यही कहेंगे कि सोशल मीडिया पे कोई जानकारी आए बगैर उसकी पुष्टि करके आगे फॉरवर्ड न करें। कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे आई हुई खबरें वो गलत साबित हो सकती हैं, जो आपके लिए घातक हो सकता है। आपके टीवी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कोई समस्या को लेकर के आप फ़ोन कर सकते हैं। स्थानीय समस्या से जुड़े को लेकर के इन 24 न्यूज़ हमेशा मुद्दा उठाता रहता है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ जितेंद्र मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।